मल्टीपल इंटीग्रेशन, इसमें एक लेक्चर हुआ है, ये सेकेंड वर्क आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। इसमें एक इंटीग्रेशन हम लोग के सामने है, इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, डबल इंटीग्रेशन। इसके लिए पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। यहाँ भी आप ये समझ लें कि जो ये लिमिट है वो जो पहला ही आपका dx है, ये x का लिमिट है, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट a, और जो सेकंड प्लेस पे है y, इसका लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट √a² - x², ऐसा है। अब इसमें जो इंटीग्रेशन होता है अंदर, उसी को पहले इंटीग्रेट करते हैं, और इसको जब इंटीग्रेट पहले करेंगे तो ये देखेंगे कि ए इंटीग्रेशन किसका है, तो ये हमारा y का है, x का ये है, y का a है, तो y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन पहले करते हैं। यानी इसको जब हम लोग करेंगे 0 to a, और तब यहाँ से यह 0 to √a² - x²y, और यह dy। अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा तब ये बाहर वाला, और बाहर वाला x के रिस्पेक्ट में ये है। अब इसको इंटीग्रेट करें तो 0 to a और x² जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, तो हमारा x² कांस्टेंट है, तो ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। और y का करेंगे तो y²/2 ऐसा हो गया, और इसका लिमिट 0 से √a² - x²। अब y का इंटीग्रेशन हो गया तब ये x के रिस्पेक्ट में इसका होगा, तो यह 0 to a। अब इसकी वैल्यू को रखें तो x²/2, ये तो हमारा पहले आ गया। ये लिमिट सिर्फ y का है, तो यहाँ से ये y², तो अपर लिमिट करेंगे तो a² - x², और लोअर लिमिट y को करेंगे तो ये वैल्यू 0, तो यानी हमको सिर्फ यही मिल जाएगा, यह dx ऐसा हो गया। 0 to a, 1/2 को बाहर ले लिया। अब x² से मल्टीप्लाई करें तो a² x², और यहाँ से -x⁴, और यह dx। अब x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लें तो 1/2, a² कांस्टेंट है, x³/3 -x⁵/5, और लिमिट इसका जो है वो 0 to a ऐसा है। तब यह 1/2 a² यह है, और ये यहाँ करेंगे तो a³, तो यानी a⁵/3 माइनस यह a⁵/5, और लोअर लिमिट करेंगे तो 0 तो छोड़ देंगे वो। अब इसका एलसीएम लें तो ये 1/2, ये हमारा हुआ 5a⁵, और यह 3a⁵, यानी 2a⁵/15 दोनों का प्रोडक्ट। अब इस 2 से 2 कैंसिल, और तब हमको मिल गया a⁵ और 15, और यही हमको रिजल्ट लाना था। तो इस तरह से इसमें हम देखेंगे कि जब भी इंटीग्रेशन रहेगा तो जो हमारा फर्स्ट प्लेस पे रहेगा उसका ये फर्स्ट इंटीग्रेशन, सेकंड प्लेस पे रहेगा वो सेकंड इंटीग्रेशन, सेकंड वाले को ही पहले करते हैं, और जब वो हो जाएगा तब हम सेकंड वाले को करेंगे, फिर जो वैल्यू आएगा वो हमारा रिजल्ट है। सेकंड प्रॉब्लम है, सेकंड प्रॉब्लम में भी ये dx है, इसका लिमिट 0 से 1, यह dy है, इसका लिमिट x to √x। तो सबसे पहले हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये 0 to 1, और यह x to √x x² + y², और यह dx dy इसकी वैल्यू। तो हमारा अंदर का इंटीग्रेशन पहले होगा, यानी यह 0 to 1 ये हम बाहर कर लिए, और ये इंटीग्रेशन x to √x और x²
प्लस वाई स्क्वायर, और यह डी वाई, क्योंकि ये इंटीग्रेशन वाई का है, तो यह डी वाई और तब डी एक्स, ऐसा है। फिर इसको कैलकुलेट करें तो यह 0 to 1, और y के रिस्पेक्ट में करना है तो एक्स स्क्वायर कांस्टेंट है, एक्स के टर्म को कांस्टेंट ट्रीट करते हैं, तो एक्स स्क्वायर कांस्टेंट रह गया, और डी वाई का इंटीग्रेशन y, और प्लस वाई स्क्वायर का करेंगे तो वाई क्यूब बाई 3, और उसका लिमिट आपका x टू अंडर रूट एक्स, और इस इंटीग्रेशन के बाद तब x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, यानी यह 0 to 1 लिमिट रखेंगे तो यह एक्स स्क्वायर, ये तो है y का ये लिमिट है, तो यहाँ से रूट एक्स y की अपर लिमिट, और प्लस 1/3, और ये y क्यूब है तो यानी x टू द पावर 3/2, x टू द पावर 3/2 और बाई 3, यह अब लोअर लिमिट तो माइनस, यह एक्स स्क्वायर है और एक एक्स आ गया तो एक्स क्यूब, अब यहां से माइनस एक्स क्यूब बाई 3 डी एक्स, 0 to 1, एक्स स्क्वायर के जो टर्म है उनको देखें तो एक्स स्क्वायर का केवल एक ही टर्म है, ये हमारा एक्स क्यूब है, ये एक्स क्यूब है, ये एक पास कलेक्ट हो जाएगा, तो इसको लिख सकेंगे एक्स टू दी पावर ए हाफ, और यह एक्स स्क्वायर, तो एक्स टू दी पावर, अब ये बेस सेम है तो पावर ऐड होगा तो 2 प्लस 1/2 दैट इज 5/2, तो एक्स टू दी पावर 5/2 यह आ गया, और एक्स टू दी पावर 3/2 और बाई 3 ये आ गया, और इसको दोनों माइनस में है तो यह 1 और ये 1/3, तो -4/3 एक्स क्यूब और यह डी एक्स, ऐसा आ गया। अब इसको हम इंटीग्रेट करें तो इंटीग्रेट करेंगे तब ये वैल्यू एक्स टू द पावर 5/2, तो ये हमारा एक्स टू द पावर 7/2 और बाई 7/2 ऐसा हुआ, और प्लस ये 1/3 ये बाहर हो गया, और एक्स टू द पावर 5/2 बाई 5/2 ये आया, और -4/3 ये हमारा बाहर आ गया, और एक्स टू द पावर 4/4, अब इसका जो लिमिट होगा वो हमारा 0 to 1 ऐसा हो गया। तो अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो यह 2/7 एक्स टू दी पावर 7/2, और यहाँ से ये 2 ऊपर जाएगा तो यह 2/15 एक्स टू दी पावर 5/2, और 4 से 4 कैंसिल, -1/3 और एक्स टू दी पावर 4, ये हमारा 0 to 1 ऐसा है। अब इसका 0 जब लोअर लिमिट लिखेंगे तो सब में एक्स को 0 करेंगे तो लोअर लिमिट तो 0 दे देगा, और ये वैल्यू हमारा जो इनका न्यूमेरिकली वैल्यू है वही बच जाएगा, तो 2/7 प्लस 2/15 और -1/3 ये आ गया। अब लोअर लिमिट करेंगे तो हमारा ये 0 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम लेंगे, तो जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में हमको इसका एलसीएम है, तो एलसीएम में 105 ऐसा लगा, तो ये हमको ये 15 आएगा, और 15 में 2 से तो 30 आ गया, प्लस ये 7 आएगा तो ये 14 आ गया, और यहाँ से 31 देगा, ये 31 नहीं 35 देगा, तो ये -35 ऐसा हम
इसको कैलकुलेट करेंगे तो मिलेगा। तो फिर अब इसको ये 30 और ये 35 तो -5 और 14 से -5 तो 9, तो ये 9/105। अब ये 3 से फिर कैंसिल होगा, तो 3 से कैंसिल होगा तो ये 3 और यहाँ से 35 ऐसा है। तो ये हमारा एक कैलकुलेशन आप देख लेंगे, जो प्रोसीजर है वो ये है, ये रिजल्ट हमको। अब मल्टीपल इंटीग्रल का अब तक जो वर्क हम लोगों ने किया है सिर्फ इतना किया कि डबल इंटीग्रेशन हो तो डबल इंटीग्रेशन को इंटीग्रेट कैसे करें, यानी जो पहला इंटीग्रेशन होता है वो dx dy में जो पहले रहे उसका लिमिट, दूसरा जो इंटीग्रेशन होता है वो हमारा dx dy में जो सेकंड प्लेस पे हो, और इंटीग्रेशन अंदर वाले से स्टार्ट करते हैं तो अंदर वाला हमारा जिसके रिस्पेक्ट में रहेगा उसको इंटीग्रेट करके और तब पहले वाले को करते हैं। ऐसा कोई प्रॉब्लम किया गया। लेकिन अब जो मल्टीपल इंटीग्रल का बेसिक वर्क जो शुरू होगा वो इस क्वेश्चन से शुरू होगा। इसमें आपका लिमिट नहीं दिया है, एक रीजन दिया है, तो एक रीजन से हम लिमिट कैसे डिटरमिन करें, ये हमारा मल्टीपल इंटीग्रल का जो बेसिक वर्क है वो यही है। अब इसमें देखिए कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डबल इंटीग्रेशन है xy अपॉन √1 - y² dx dy ओवर द पॉजिटिव क्वाड्रेंट ऑफ द सर्किल। अब इसमें ये लिमिट नहीं दिया है, अब तक आपने जो भी क्वेश्चन किया उसमें लिमिट था और तब उस लिमिट को कैसे इंटीग्रेट करते हैं उसका यूज करके आपने इंटीग्रेट कर लिया। लेकिन जब लिमिट न दिया हो, एक रीजन दे दिया जाए, तो रीजन से डिटरमिन हम लिमिट को कैसे करें, इस वर्क को इस क्वेश्चन के माध्यम से हमको समझना है। अब आप देखें रीजन में क्या दिया है कि पॉजिटिव क्वाड्रेंट ऑफ द सर्किल, ये सर्किल है तो इस सर्किल का जो सेंटर है वो ओरिजिन है और रेडियस है वो 1 है। तो एक सर्किल आप बनावे जिसका कि सेंटर ओरिजिन और रेडियस 1। तो हमने क्या किया, यह एक सर्किल ले लिया, यह एक सर्किल ले लिया और इस सर्किल का सेंटर जो हो गया वो आपका ओरिजिन हो गया। ये हमने एक्स एक्सिस ले लिया, ये हमने वाई एक्सिस ले लिया, ये हमारा ओरिजिन है और इसका जो ये रेडियस है वह आपका 1 है। ये जो सर्किल दिया गया उससे ये हमको मिल गया। तो जब यह ओरिजिन है तो इसको आगे बढ़ाएंगे तो यह एक्स का पॉजिटिव डायरेक्शन और ये एक्स का हमारा निगेटिव हुआ, ये वाई का पॉजिटिव और ये नीचे लाएंगे तो वाई का निगेटिव। अब ये कहा जा रहा है कि इसका जो पॉजिटिव क्वाड्रेंट है, तो पॉजिटिव क्वाड्रेंट यानी जिसमें एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव क्वाड्रेंट हमारा यही है, ये पार्ट यही हमारा इतना, ये पॉजिटिव क्वाड्रेंट, ये पॉजिटिव क्वाड्रेंट, यही ये पॉजिटिव क्वाड्रेंट है। तो अब हमको केवल इंटीग्रेशन पूरे सर्किल में नहीं सिर्फ इतने में करना है। तो इसको करने के लिए हम करेंगे क्या, हम लिमिट को निकालेंगे कैसे। तो अब इस पूरे सर्किल को जब कहेगा तब तो ये हमारा टोटल है और केवल पॉजिटिव क्वाड्रेंट का कहेगा तो हमारा पॉजिटिव क्वाड्रेंट यही है, एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, इसके बीच का जो पार्ट है ये हमारा पॉजिटिव क्वाड्रेंट, ऐसा हो गया। तो अब लिमिट कैसे डिटरमिन करें इसको आप देखें यहाँ, ये डबल इंटीग्रेशन या एक्स वाई अपॉन √1 - y² और यह dx dy। अब इससे देखें ये हमारा dx है तो x का लिमिट यहाँ आएगा और जब यह dy है तो y का लिमिट यहाँ आएगा। तो जो अंदर होता है इंटीग्रेशन पहले उसी को करते हैं, तो पहले का इंटीग्रेशन जो है वो हमारा y के रिस्पेक्ट में है। तो जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन आपको पहले करना हो, जो आपका रीजन दिया गया है, तो रीजन सिर्फ दिया है ये पॉजिटिव क्वाड्रेंट, तो इसमें y के पैरेलल एक स्ट्रिप ले। स्ट्रिप में क्या है कि दो हम ये लाइन पैरेलल ऐसे हम ले लें, ये हमारा स्ट्रिप कहलाता है। अब ये जो स्ट्रिप है
इसी स्ट्रिप में हम देखेंगे कि इस स्ट्रिप को जो रीजन जहां से शुरू होता है और जहां तक खत्म होता है उसी से शुरू करके और जहां समाप्त हो रहा है उस पे ले जाएंगे। और किसके पैरेलल ले जाएंगे कि जिसके पैरेलल इंटीग्रेशन पहले हो। यदि हमारा x के पैरेलल इंटीग्रेशन पहले करना हो तब हम x के पैरेलल तब स्ट्रिप ऐसे लेंगे, यानी इंटीग्रेशन जिसके पहले करना हो उसके पैरेलल ही स्ट्रिप लेंगे। और कहां से शुरू करेंगे, तो ये रीजन केवल पॉजिटिव क्वाड्रेंट सर्किल का है, तो ये रीजन जहां से स्टार्ट हो रहा है तो यहां से स्टार्ट हो रहा है तो यहां से हम शुरू करेंगे और कहां तक ले जाएंगे, जहां तक ये रीजन समाप्त हो जा रहा है। तब आप क्या कर लो कि यहां आप ये इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो देखेंगे कि यहाँ y की जो ये कर्व है ये हमारा स्ट्रेट लाइन है जो x एक्सिस है। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ हमारा y की वैल्यू क्या है। तो इसमें y की जो वैल्यू आएगा यहाँ से वो 0 आ जाएगा। और फिर ये देखेंगे कि यहाँ हमारा y की वैल्यू क्या आएगा, तो कर्व का इक्वेशन दिया है, सर्किल का इक्वेशन दिया है। तो अब यहाँ हम जो x एक्सिस है तो x एक्सिस का इक्वेशन y = 0 होता है। तो हमारा जो ये कर्व है जहां से स्टार्ट हुआ उस कर्व के इक्वेशन से y की वैल्यू निकालना। तो x एक्सिस का इक्वेशन आपको पता है कि y = 0, यही हमारा x एक्सिस का इक्वेशन होता है। तो यहां से स्टार्ट हुआ तो इसका लोअर लिमिट हमारा 0 हो गया, यानी इस कर्व का जो इक्वेशन रहेगा उस इक्वेशन से हमको y की वैल्यू निकालना है। तो x एक्सिस है और x एक्सिस का इक्वेशन y = 0, यही x एक्सिस का इक्वेशन होता है। तो ये वैल्यू निकालिए। अब इससे y की वैल्यू जो ये कर्व है तो यह कर्व है आपका, यह कर्व x² + y² = 1। तो इससे हम क्या करेंगे कि वैल्यू हम निकालेंगे y का। तो y की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से आपका x² + y², या इसको मेन वर्क में ही लिखे हैं। अब यहाँ ये लिख लेंगे कि रीजन इज पॉजिटिव क्वाड्रेंट our integration with respect to y is first place, then we draw a strip parallel to y axis। अब y एक्सिस के पैरेलल हम स्ट्रिप लेते हैं और वहां से शुरू करते हैं जहां से रीजन शुरू हुआ है और वहां एंड करते हैं जहां समाप्त हुआ। तब हमारा ये लोअर जो स्ट्रिप का स्टार्टिंग है वो हमारा x एक्सिस है। तो x एक्सिस पर y = 0। तो लोअर लिमिट is equal to lower limit is equal to lower limit is y = 0। x एक्सिस है, x एक्सिस है और x एक्सिस का इक्वेशन y = 0 ऐसा होता है। तो y की वैल्यू 0 हो गया। और अपर लिमिट में आपका ये सर्किल है, एक कर्व जो है वो सर्किल है। तो फॉर अपर लिमिट y² is equal to 1 - x² or this imply y is equal to
प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा आ गया। अब आप देखेंगे कि वाई स्क्वायर है तो वाई की वैल्यू करेंगे तो प्लस माइनस ये दोनों ही वैल्यू आएगा। तो हमारा यह y की वैल्यू जो इस कर्व का है वो प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आया है। अब आप देखेंगे कि जब पूरा सर्किल लेंगे तो हमारा ये एक्स एक्सिस के ऊपर वाला पार्ट पॉजिटिव होता है और नीचे वाला पार्ट नेगेटिव होता है। तो जब पूरा सर्किल यदि रहता तब ये स्ट्रिप यहाँ से स्टार्ट होकर के और यहाँ तक जाता है। तो यहाँ जो y की वैल्यू ली गई है वो निगेटिव वाला लेंगे और ये ऊपर हम पॉजिटिव वाला लेते हैं। लेकिन चूंकि केवल पॉजिटिव क्वाड्रेंट है तो वो यहीं से स्टार्ट होगा, इसलिए हम इसका केवल ये स्टार्ट हुआ y इक्वल टू 0 से और यहाँ y की पॉजिटिव वैल्यू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा आएगा। तब हमारा जो इसका y की वैल्यू जहाँ स्टार्ट हुआ वो 0 और जहाँ एंड हो रहा है वो प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो अब हम लिमिट लिखेंगे तो देयरफॉर एक्स वाई और अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। अब इसका लिमिट लिखें तो लिमिट पहले वाले को हम कर रहे हैं तो ये y इक्वल टू 0 से और y इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यदि ये यहाँ रहता तब ये निगेटिव वाला आता, यह वैल्यू निगेटिव वाला, और जब ये रहेगा तो हमारा पॉजिटिव क्वाड्रेंट तो ये पॉजिटिव वाला आएगा। तो हमने पॉजिटिव की वैल्यू लिख लिया। अब इसका x का लिमिट लिखना होगा तो x का लिमिट लिखने के लिए देखेंगे कि जो हमारा ये स्ट्रिप लिया गया है इस स्ट्रिप को ये जो कर्व है ये लाइन और यह सर्किल इन्हें दोनों को टच करता हुआ इसको हम यहाँ तक लाएंगे। तब देखें कि यहाँ x की वैल्यू क्या है तो यह x की वैल्यू 0 और इसको दूसरा है उसको आप यहाँ तक लाएंगे तो यह x की वैल्यू 1 होगा। यानी जो बाद वाला लिमिट निकालेंगे तब हम देखेंगे कि यह x कहाँ से कहाँ तक ये है तो x आपका 0 से रेडियस 1 है इसलिए 1 तक। तब हमारा यह लिमिट जो होगा वो 0 to 1। ऐसे हम इसका लिमिट एक्स वाई और अपान अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर और यह डी एक्स डी वाई ये अब हमारा लिमिट हो गया। तो जब लिमिट निकल आया तो इंटीग्रेशन निकालना हमको पता है। अब हम क्या करेंगे यह 0 to 1 ये इंटीग्रेशन हमारा पहले होगा तो यह 0 to अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और तब यह एक्स वाई अपान अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर और यह वाई के रिस्पेक्ट में और तब जब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा तो एक्स के रिस्पेक्ट में ऐसा होगा। अब यह यक्स तो आपका पहले आ जाएगा क्योंकि वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तब यक्स को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। अब ये x हमारा जो हुआ वो इंटीग्रेशन से पहले आ जाएगा तब आपका यह आ गया। अब जब इंटीग्रेशन करना हो और यदि हम देखते हैं कि ये डिनोमिनेटर में ये y का जो पावर है उस पावर से यदि 1 लेस पावर यदि उसके प्रोडक्ट में हो यानी यहाँ न्यूमरेटर में हो तब इस टोटल को हम दूसरा वेरिएबल सपोज कर लेते हैं t चाहे u कुछ भी मान लेते हैं। तब इस इंटीग्रेशन के लिए हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे कि यहाँ से यह पुट 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टी ऐसा ले लेंगे। तब इसको डी वाई को डी टी में बदलना पड़ेगा तो 1 का 0 हो गया और माइनस यह 2y डी वाई इज इक्वल टू डी टी ऐसा हो गया। तब इस इंटीग्रेशन की जो वैल्यू आएगा ये 0 to 1 क्योंकि हमने y को लिखा है तो y का लिमिट अब बदलेगा। अब यहाँ से x को इस इंटीग्रेशन से बाहर कर ले क्योंकि x y के रिस्पेक्ट में होगा तो कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा। अब लिमिट अभी देखते हैं कि t का क्या होगा। अब यह y dy dt बाई -2 तो यह dt बाई -2 ऐसा हो गया। y dy x कांस्टेंट
ट्रीट करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन के लिए, तो ये बाहर। अब ये 1/, और 1 माइनस वाई स्क्वायर को हमने लिया है टी, तो हमारा √t ये मिल गया। अब ये t में जब टोटल आ गया तब हम देखेंगे कि अब t के लिए लिमिट क्या होगा। तब यह y की वैल्यू यह 0, तब t की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0 तो t की वैल्यू 1। अब y की वैल्यू जब हम √1 माइनस एक्स स्क्वायर रखेंगे तब इसकी वैल्यू स्क्वायर जब करेंगे y स्क्वायर, तो y स्क्वायर तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 1, यह 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हमको ये 1 और 1 कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर आ गया। तब हम इसका लिमिट लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ऐसा आ गया। और जब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा तब एक्स के रिस्पेक्ट में। अब इस माइनस जब ये लिमिट है तो इसके लिमिट को चेंज कर दे या अभी रहने ही दें, इसकी वैल्यू को हम कांस्टेंट है बाहर कर लें, तो -12 0 to 1 x। अब यह इंटीग्रेशन ये आएगा आपका 1 to x स्क्वायर और t को ऊपर ले जाए, तो हमारा यह t to the power -12 dt, और तब यह dx इस फॉर्म में आएगा। अब इंटीग्रेट करें, तो इंटीग्रेट करेंगे तो -12 और यहाँ से 0 to 1। अब t to the power -12 को इंटीग्रेट करेंगे तो t to the power -12 प्लस 1, तो यानी t to the power ½ और बाई फिर ½ अब ये हाफ इस हाफ से कैंसिल। अब इसका जो लिमिट होगा ये लिमिट आपका 1 और यह एक्स स्क्वायर ऐसा आ गया, और तब यह dx इस फॉर्म में लिखा गया। अब हम क्या करते हैं कि अब लिमिट को रखते हैं। अब लिमिट रखते हैं, लेकिन देखिए ये x आपका छूटा हुआ है, इस x को यहाँ लिख लेना है। ये x भी है, तो ये आ गया आपका 0 to 1 और यह x ये आ गया। ये लिमिट है 0 to 1। अब ये हाफ से हाफ कैंसिल, तब वैल्यू आया ये इंटीग्रेंट का मतलब जिसको हम इंटीग्रेट करने जा रहे हैं, यानी ये इंटीग्रेंट है तो उसको हम बार बार इतना न लिख करके आई लिख देते हैं, मतलब जो इंटीग्रेंट है उसकी वैल्यू। तो हमको यहाँ से आया माइनस और ये 0 to 1 और फिर यहाँ से ये t की जगह x स्क्वायर रखेंगे, तो x स्क्वायर का √12 का मतलब बने तो केवल x, तो यह आया x, ये लोअर लिमिट अपर लिमिट हुआ, और माइनस t की जगह 1 तो 1 का √1, तो ये x -1 और dx ऐसा आ जाए। अब इसको इंटीग्रेट करो तो ये माइनस ये x का तो यह x स्क्वायर बाई 2 और माइनस यह x और इसका लिमिट है 0 to 1। अब यह जब ये माइनस ये 1/2 और -1 और लोअर लिमिट 0 करेंगे तो 0 दे देगा, यानी ये वैल्यू आपका आया -12, इससे मिलकर के हो गया +12। इस तरह से एक कंप्लीट इंटीग्रेशन हो गया। तो एक प्रॉब्लम है, फिर इसमें भी आपका इंटीग्रेशन का लिमिट नहीं दिया है। डबल इंटीग्रेशन है x स्क्वायर वाई स्क्वायर dx dy ओवर द रीजन इन द पॉजिटिव क्वाड्रेंट फॉर विच x प्लस वाई लेस आर इक्वल टू 1। अब इसका इंटीग्रेशन का रीजन दिया है और उसको हमको अब लिमिट डिटरमिन करना है। कैसे करेंगे, इस वर्क को हम लोग एक बार समझे। तो अब आप देखो ये हमारा लेस आर इक्वल कोई भी कर्व देता है तो उसमें लेस को हटा करके इक्वल पर उसका इक्वेशन को समझते हैं। तो यदि हम ये लें कि यह x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, तो यह एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, क्योंकि x बाई a y बाई b इज इक्वल टू 1 एक ऐसे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है जो x एक्सिस पर 1 डिस्टेंस इंटरसेप्ट करे और y पर 1। तो यानी हम जब एक्सिस लें
तो हमको ये मिल गया, या x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ऐसा हो गया स्ट्रेट लाइन। तो अब कहा जा रहा है कि पॉजिटिव क्वाड्रेंट, तो पॉजिटिव क्वाड्रेंट का मतलब ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यही पॉजिटिव क्वाड्रेंट जिसमें आपका दोनों ही पॉजिटिव होता है, एक्स और वाई। ये लेंगे तो इसमें हमारा एक्स निगेटिव हो जाएगा, ये लेंगे तो एक्स वाई दोनों निगेटिव होगा, यह लेंगे एक्स पॉजिटिव होगा वाई निगेटिव होगा, लेकिन दोनों पॉजिटिव हो तो हमारा यही होता है, और इसको हम पॉजिटिव क्वाड्रेंट ऐसा हम कहते हैं। तो अब ये हमारा रीजन है, तो इसमें यह एक्स और वाई ये हमारा पॉजिटिव क्वाड्रेंट होता है। तो यह लाइन हो गया, ये लाइन हो गया, अब यह एक लाइन आ गया, तो इसके द्वारा जो बाउंडेड एरिया है वही हमारा रीजन है। तो इसके ऊपर इसका पॉजिटिव और ये x प्लस वाई इक्वल टू 1 ये लाइन है, और लेस भी कहा गया है, यानी इसका लेस अंदर की तरफ आएगा। तो अब हमारा ये वैल्यू x प्लस वाई इक्वल टू 1 और इसके अंदर के यानी ये पार्ट जो हुआ उसी पार्ट में हमको निकालना है। तो अब हमने रीजन डिसाइड कर लिया। अब जब रीजन डिसाइड किया तो अब इसका लिमिट कैसे लेंगे, तो लिमिट के लिए देखिए लिमिट, तो अब हम ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई जिसको इंटीग्रेट करने को कहा जाए वही हमारा इंटीग्रेंट होता है, इसी को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये वैल्यू आया। अब इसका लिमिट, तो हमेशा लिमिट देखते समय पहले जो रीजन दिया है उस रीजन को हमने डिसाइड किया, और तब हम ये देखेंगे कि इंटीग्रेशन हमारा पहले किसके रिस्पेक्ट में है। तो यह dx पहले है तो x का लिमिट ये, और dy बाद में है, और बाद वाले का इंटीग्रेशन पहले होता है। तो जिसका इंटीग्रेशन हो उसी के पैरेलल स्ट्रिप लेंगे। तो हमारा y एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप ऐसे हम ले लेंगे, और चूंकि पॉजिटिव क्वाड्रेंट में है तो अब हमारा इसके ऊपर ही पॉजिटिव होगा, और इस ये और इससे लेस, तो लेस हमारा नीचे की तरफ आएगा। तो अब इसके बीच में अब हम देखेंगे कि जहाँ से स्टार्ट हुआ स्ट्रिप वहाँ y की वैल्यू क्या है, जिसके पैरेलल स्ट्रिप लेंगे यानी जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो उसका इस कर्व से y की वैल्यू निकालेंगे। तो कर्व हमारा x एक्सिस है, तो x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है। तब हमने ये y की वैल्यू ये 0 आ गया। अब हम देखेंगे कि ये दूसरा कर्व कौन है जहां इसका एंड हो रहा है, वहां से y की वैल्यू निकालेंगे। तो यहां से y की वैल्यू निकालेंगे तो 1 माइनस एक्स, तो ये इसका अपर लिमिट हो गया 1 माइनस एक्स। अब हमें देखेंगे कि ये लाइन को ये दोनों को ये टच करते हुए ही कहाँ तक हमें कि ये हमारा एरिया आ जाए, तो ये यहाँ तक आना पड़ेगा, यहाँ तक इस दोनों को टच करते हुए हमको यहाँ तक आना पड़ेगा। तो इस पे देखें कि x की वैल्यू क्या है, तो 0, और फिर इसको यहाँ से ये टच करते हुए हमको यहाँ आना होगा। तो अब देखें कि यहाँ हमारा x की वैल्यू क्या है, तो यह x की वैल्यू 1 है, क्योंकि लाइन का इक्वेशन x बाई ए वाई, तो x एक्सिस पे कटा इंटरसेप्ट 1 और y पे भी कटा इंटरसेप्ट 1। तो यहाँ हमारा x की वैल्यू ये 0 से लेकर के x की वैल्यू 1 तक। तो हमारा अब ये देखेंगे कि इसकी वैल्यू को यहाँ लाए तो x इक्वल टू 0, और यहाँ जब लाए तो यहाँ x की वैल्यू हमारा क्या है, तो x की वैल्यू 1 हुआ। तो यहाँ हमारा x की वैल्यू 0 और यहाँ x की वैल्यू 1। अब इसको आप हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जो हम स्ट्रिप लेते हैं तो वो जहाँ से स्टार्ट होता है तो जिस कर्व को टच करता है उस कर्व के इक्वेशन से इसकी वैल्यू को निकालते हैं। ये जहाँ एंड होगा वो जिस कर्व को टच करेगा उससे कर्व के इक्वेशन से उसकी वैल्यू निकालेंगे। लेकिन ये जो x की लिमिट निकालेंगे वो हमारा ये जहाँ तक आया तो यहाँ x की वैल्यू कहाँ तक, और ये जहाँ एंड हो रहा है वहाँ x की वैल्यू क्या हो रहा है, सिर्फ इतना ही हमको देखना है, वहाँ कर्व से x की वैल्यू को नहीं निकालना होता है। तो ऐसे हम लोगों ने
ये वैल्यू निकाल लिया, और यह एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और यह डी एक्स डी वाई ऐसा आ गया। अब आप इंटीग्रेशन अब कर सकेंगे क्योंकि आपका लिमिट आ गया है। तो यह 0 to 1, तो हमारा यह 0 to 1 और फिर ये 0 to 1 माइनस एक्स। अब ये एक्स स्क्वायर वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसको हम इंटीग्रेशन से बाहर कर लें, कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, और तब यह वाई स्क्वायर और यह डी वाई, और जब ये इंटीग्रेशन हो गया तब आपका एक्स के रिस्पेक्ट में। अब इसकी वैल्यू को यह 0 to 1 और यह एक्स स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये वैल्यू हमको मिल जाएगा वाई क्यूब बाई 3, और यह 0 to 1 माइनस एक्स और यह डी एक्स ऐसा आ गया। अब ये 1/3 कांस्टेंट है, बाहर कर लें, 1/3 0 to 1 एक्स स्क्वायर। अब ये वैल्यू हम करेंगे यहाँ से तो 1 माइनस एक्स का क्यूब, इसका क्यूब, और माइनस यह 0 और तब यह डी एक्स इस फॉर्म में आएगा। अब ये वैल्यू 1/3 0 to 1, अब यह एक्स स्क्वायर, अब इसका a माइनस बी का होल क्यूब कर लें तो a क्यूब यानी यह 1 और माइनस 3a स्क्वायर तो माइनस 3x और प्लस 3x स्क्वायर और माइनस x क्यूब, ये हमारा इसका होल क्यूब हो गया। और इस एक्स स्क्वायर से प्रोडक्ट कर दें 1/3 0 to 1 तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x क्यूब और प्लस 3x to the power 4 और माइनस x to the power 5 और यह dx। अब ये इंटीग्रेशन टर्म बाई टर्म हम कर लेंगे, इजी हो गया हमारा। तो ये 1/3 और x क्यूब बाई 3 और माइनस 3x to the power 4 बाई 4 और प्लस यह 3x to the power 5 बाई 5 और माइनस x to the power 6 बाई 6 और यह 0 to 1 इंटीग्रेशन हो गया। अब लिमिट लिखेंगे तो x वाला तो जहाँ जहाँ 1 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, लेकिन लोअर लिमिट करेंगे तो सब 0 हो गया। यानी हमारा ये 1/3 यह आया 1/3 और माइनस ये आया 3/4 और यह आया 3/5 और ये आ गया 1/6, यही आया। अब इसका हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा ये आएगा 60, तो 60 आया तो इसको अब हम लिख लें, ये 1/3 और यह 60 तो ये 20, ये हमारा 50, ये हमारा 45, 12, ये 5, अच्छा 36, ये 5 है तो ये 12 देगा। ये 15 आया लेकिन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -45 और ये हमारा 12 और 12 से 3 में मल्टीप्लिकेशन तो 36 और ये 10 और 1 ही है तो ये -10, ऐसा हमको यहाँ से मिलेगा। अब कैलकुलेट करें तो 20 और ये 36 तो ये 56 हो गया और ये 55 हो गया, यानी 1/3 इंटू 1/60 ऐसा। अब इसे प्रोडक्ट कर लिया तो ये 1 हमारा 80 ऐसा आ जाएगा। तो इस तरह से ये कैलकुलेशन में आप देख लेंगे, ये कैलकुलेशन में प्लस माइनस इधर उधर कुछ होगा तो कैलकुलेट कर लेंगे, प्रोसीजर आपका ये है। तो इस तरह से इस आज के वर्क में आपने महत्वपूर्ण वर्क ये समझा कि कोई भी हमारा यदि रीजन दिया जाए, इंटीग्रेशन का लिमिट न दिया जाए तो हाउ टू डिटरमिन इट्स लिमिट, इस वर्क को हम लोगों ने समझा। इससे रिलेटेड और भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको एक बार आप
करें एग्जाम्पल जो हैं उससे आप समझें, और फिर आगे के जो एक्सरसाइज के प्रॉब्लम है या महत्वपूर्ण प्रॉब्लम होंगे उनको हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।